नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी कृपा आप सब पर बनी रहे। सो दोस्तों, विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। माँ जगत जननी जगदम्बा की कृपा और माँ का आशीर्वाद सदैव आपके घर में बना रहे। ठीक है, आज विजयदशमी है। विजयदशमी एक महापर्व है, एक महात्योहार है हमारे यहाँ का। क्योंकि देखिए, विजयदशमी के लिए लोग जानते हैं रावण को जलाने के लिए, रावण को मारने के लिए। आज ही के दिन माँ जगतजननी जगदम्बा ने महिषासुर का भी वध किया था। प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था। तो आज का दिन जो होता है ना, ये है असत्य पर सत्य की विजय के लिए जाना जाता है। तो माँ भगवती का, माता रानी का आशीर्वाद लें, सप्तशती का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, ऋण मोचन मंगल सूत्र का पाठ अवश्य करें, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। ये सब पाठ इतने उत्तम है कि आज के दिन इसे अवश्य करने चाहिए। सो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो एक मेरे पास प्रश्न आया था, दीदी आप मंदिर में कैसे भगवान जी को रखती, कहाँ किनको कैसे विराजमान कर रखा है, और दूसरा अपने इष्ट को हम कहाँ पर कैसे स्थापित करें, और अपने मंदिर का एक छोटा सा हमें दिखा दीजिए अच्छे से वीडियो, एक एक चीज़ बता के प्रॉपर। तो चलिए आज का वीडियो जो है वो उसी पे रहे, और इसमें मैं आपके कुछ प्रश्न हैं जिसका उत्तर मैं साथ के साथ देते जाऊंगी। तो ठीक है, तो आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा। सो सबसे पहले कि मैं माता रानी को बीच में हम विराजमान मैंने क्यों कर रखा है, एक ये भी था। सो ये मेरी कुल देवी भी हैं, मेरी इष्ट देवी भी हैं। मैं सबसे ज़्यादा मैं इन्हें ही मानती हूँ। मानने को मैं सभी की पूजा पाठ करती हूँ। मैं नारायण का कोई दिन हो उसे भी बहुत अच्छे से मनाती हूँ, सावन हो, शिवरात्रि हो, सब कुछ बहुत अच्छे से मनाती हूँ, बसंत पंचमी। बट मैं माता रानी की पूजा सबसे अधिक करती हूँ। एक होते हैं हमारे इष्ट देव, हमारा लगाव सबसे ज़्यादा किससे है, ठीक है, सब एक ही हैं। तो इसलिए, और ये हमारी कुल देवी भी है माँ विंध्यवासिनी के रूप में। तो ये मेरी देवी हैं, माता रानी है। तो ये मध्य में है, सबसे बीचों बीच मैंने रखा है। एक जन का प्रश्न था कि जैसे दीदी मैं भोलेनाथ की पूजा करता हूँ, मैं नारायण की पूजा करता हूँ, या मैं महालक्ष्मी की पूजा करती हूँ, तो किनको हम बीच में रखें। तो देखिए, अगर माँ लक्ष्मी की मूर्त नहीं तो भी माता रानी की आप पूजा कर सकते हैं, यही माँ है। तो माँ के, अगर लक्ष्मी जी की, सरस्वती जी की मूर्ति नहीं है तो आप इनकी भी मूर्त बीच में रख के पूजा कर सकते हैं, आपके इष्ट हैं। भोलेनाथ हैं तो उन्हें, वो आपके आराध्य हैं, भोलेनाथ या नारायण जी, तो उन्हें मध्य में रखिए। लेकिन एक दो जन ऐसे भी थे जिन्होंने कहा हमारे इष्ट, हमारे आराध्य हनुमान जी हैं। तो मैं आपको बता दूं, आराध्य हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी को आप बीच में रख के पूजा करेंगे, देवी को साइड में रख के पूजा करेंगे, नारायण को साइड में रख देंगे, भोलेनाथ को साइड में रख के पूजा करेंगे, तो ये सही नहीं है। आप हनुमान जी की पूजा करिए, हनुमान जी आपके आराध्य हैं तो उनकी मूर्ति रख के पूजा करिए, परंतु आप देवी की या भोलेनाथ की, नारायण की या राम दरबार को साइड रख के पूजा नहीं कर सकते कि मध्य में हमारे इष्ट हैं इसलिए मैंने उन्हें मध्य में रखा है। नहीं, आपको उनके आराध्य की रख के पूजा करनी चाहिए। जी हाँ, हनुमान जी के आराध्य प्रभु श्री राम दरबार फ़ोटो हो चाहे मूर्त हो, उनकी रख के पूजा करनी चाहिए। यहाँ पर बीचों बीच ब्रह्म स्थान में, मंदिर का जो ब्रह्म स्थान होता है मध्य का, वहाँ पर फिर आपको राम दरबार रखना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपके आराध्य जो हैं तो उनकी पूजा कैसे करनी, कहाँ उन्हें विराजमान करना है। ठीक है, तो ये मेरी माता रानी है। माता रानी के ही पास में मैंने यहाँ देखिए भोलेनाथ जी को रखा है। भोलेनाथ जी के समक्ष शिवलिंग, जब तक शिवलिंग नहीं थी मेरे पास तो मैं भोलेनाथ जी को वहाँ रखती थी जहाँ नारायण है। ठीक है, तो शिवलिंग को हम साइड नहीं रख सकते, इन्हें मध्य में ही रखना पड़ेगा। सो इसलिए मैंने यहाँ पर सामने रखा है। ठीक है, और यहाँ पर मेरे यंत्रराज जी हैं। यंत्रराज जी यानी श्रीयंत्र को हमेशा माँ लक्ष्मी के सम्मुख रखना चाहिए। जी हाँ, माँ लक्ष्मी के सम्मुख रख के ही आपको श्रीयंत्र की पूजा करनी चाहिए। और नारायण है, हनुमान जी हैं, और वहाँ राम दरबार है, सो इसलिए मैंने यहाँ हनुमान जी को भी रखा है। ठीक है, सो यहाँ पर नारायण है, माँ लक्ष्मी है, और ये हमारा दक्षिणावर्ती शंख है, और श्रीयंत्र जी हैं, और ये मैं नारायण के तिलक है और चक्र है और शंख है, उन्हें रखी हूँ। और यहाँ घंटी है यानी गरुण की घंटी है, तो ये यहाँ पर सबको मैंने विराजमान कर रखा है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, ये भोलेनाथ, उनका त्रिशूल, और यहाँ शिवलिंग। सो पूरा शिव परिवार और शिवलिंग के पास। ठीक है।
यहाँ मेरी माता रानी विराजमान है। यहाँ पर हैं कुबेर जी, यहाँ पर हैं माँ सरस्वती, यहाँ पर हैं लड्डू गोपाल जी और ये हैं हमारे गणेश जी। ठीक है, गणेश जी को वैसे भी माँ के हमेशा बाएं तरफ रखा जाता है, तो मैंने इन्हें सरस्वती, लक्ष्मी और माता के एकदम बाएं तरफ ही विराजमान है। तो यहाँ बाएं तरफ मैंने रखा है गणेश जी को। सो इस तरीके से मैंने सबको विराजमान कर रखा है। बजने वाला शंख यहाँ पर है। ठीक है, और वहाँ पे आप देख रहे हैं लड्डू गोपाल जी हैं हमारे, और तो लड्डू गोपाल जी वहाँ पर रखे हुए हैं, और यहाँ पर सरस्वती मैया, माता रानी का त्रिशूल, और ये बीच में माँ भगवती है। सो ये पूरा इस तरीके से आप विराजमान करेंगे। यदि आपका और कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, मंदिर में एक साथ बहुत सारे देवी देवता को नहीं रखना चाहिए। पहली चीज़, मंदिर के मैं जो नियम बता रही हूँ थोड़ा सा जान लीजिए। और दूसरा, एक भगवान के सामने दूसरे भगवान को नहीं रखना चाहिए। एक भगवान जी आपने रखे, उनके ही सामने उनके मुंह पे दूसरे जन को रख दिया। अब जैसे मैं आपको बता देती हूँ, अभी यहाँ पर आप कहेंगे शिवलिंग के लिए, तो शिवलिंग देखिए शिव परिवार के समक्ष है। यहाँ पर श्रीयंत्र माँ लक्ष्मी के सम्मुख है, लेकिन परंतु आगे और कुछ भी नहीं। ठीक है, यहाँ पर भी आपको ये लग रहा होगा कि गणेश जी लड्डू गोपाल जी के सामने, बिल्कुल नहीं, लड्डू गोपाल जी के समक्ष नहीं है। ये देखिए पूरी दूरी बनी हुई है प्रॉपर। तो किसी के मुंह पर मैंने किसी को नहीं बैठा रखा है। कई जन क्या करते हैं, एक मूर्ति पे दूसरी मूर्ति, एक फ़ोटो से दूसरी फ़ोटो सटा सटा के भर के रख देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक ही भगवान की कई सारी मूर्त फ़ोटो नहीं रखनी चाहिए। जैसे 2-3 नारायण को रख लिए, 2-3 भोलेनाथ जी को रख लिया है, 4-5 हनुमान जी हो गए हैं, 2-3 लक्ष्मी जी हो गई हैं, 2-3 गणेश जी हो गए हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। गणेश जी की तो प्रतिमा 2 हैं, ठीक है, तीसरी नहीं होनी चाहिए। माँ दुर्गा की भी 2-3 प्रतिमाएं नहीं होनी चाहिए। एक ही रखिए, बहुत हो गया, 2 हैं तो 2 रख दीजिए, परंतु एक ही रखिए। एक, मैं तो कहूँगी एक रखिए। ठीक है, एक रखिए। आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख भी एक ही होना चाहिए पूजा घर में। 2 हैं तो एक आप अपने तिजोरी में रखिए। श्रीयंत्र है, 2 हैं, एक आप अपने तिजोरी में रखें, एक ही यहाँ पर रखेंगे। मेरे पास लक्ष्मी नारायण जी की एक मूर्ति थी। ठीक है, क्योंकि लक्ष्मी जी 2 हो रही थी मेरे पास, एक नारायण के साथ थी और एक लक्ष्मी जी अकेली थी। तो मैंने लक्ष्मी नारायण की मूर्ति को रख ली, कहीं और रख दी, और यहाँ पर एक नारायण के लिए मूर्त ले आई, तो यहाँ पर लक्ष्मी जी के साथ नारायण जी हैं। क्योंकि लोग लक्ष्मी की पूजा तो करना चाहते हैं, और नारायण की पूजा नहीं करोगे तो लक्ष्मी कहाँ से रुकेंगी आपके पास। पत्नी वही रहेगी जहाँ उसका पति रहता है। सो नारायण की पूजा करिए, नारायण की पूजा करेंगे, लक्ष्मी सदैव आपके पास रहेंगी। भोलेनाथ शिवलिंग घर में अवश्य रखें। शिवलिंग की स्थापना जरूर करनी चाहिए। कहते हैं जिनके भी घर में श्रीयंत्र, शिवलिंग, दुर्गा प्रतिमा है, गणेश जी की प्रतिमा है और शालिग्राम है, सो ये वो मंदिर, वो घर स्वर्ग है। ठीक है, वो घर ही स्वर्ग कहा जाएगा। सो इस तरीके से आपका घर होना चाहिए, मंदिर होना चाहिए। मंदिर में बहुत ज़्यादा एक साथ कई सारे देवी देवता रखने से वास्तु दोष हो जाता है। ठीक है, मंदिर को हर वक्त साफ़ सुथरा रखिए, साफ़ सुथरा एकदम बढ़िया सा चमका के मंदिर को रखिए। ठीक है, मंदिर में सुबह शाम दीप प्रज्वलित अवश्य करें। मंदिर में अगर आपने भगवान को विराजमान कर रखा है तो उन्हें आपको भोग अवश्य लगाना चाहिए। सो दोस्तों, एक ये छोटी सी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय।